प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बाकी लोग जिन्हें जाना है जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उससे मणिपुर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हां, पीएम मोदी के मणिपुर जाने से खास फर्क पड़ता है। लगता कि देश का पीएम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने आया है, लेकिन मोदी को मणिपुर नहीं जाना था तो नहीं गए। दुनिया भर घूमते रहे, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते रहे, मणिपुर नहीं गए। देश भर में सैकड़ों रैलियां, सभाएं, शिलान्यास और फीता काटने वाले समारोहों में सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। पिछले कई महीनों से जिस तरह से मणिपुर जलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अपना बयान नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा और एक बड़ा एक्शन उठाया है। हम लोग वीडियो की तरफ बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक डायलॉग और एक एडवर्टाइज याद कराना चाहता हूं। किस तरह से एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा चलाया गया जिसमें सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बैठकर विदेश की जंग रुकवा दी थी, जिसमें एक एड में एक महिला कहती है कि पापा ने वॉर रुकवा दी। लेकिन पिछले कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, उस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की निकल कर नहीं आई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बड़ा एक्शन लिया है। कई वकीलों ने गठन कर दिया दोस्तों। तब क्या कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मणिपुर के लिए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अजित अंजुम। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से मणिपुर की दूरी है 2439 किलोमीटर। जहाज से जाएं तो दिल्ली से मणिपुर पहुंचने में लगेंगे लगभग 2.5 घंटे। कोई आदमी चाहे तो एक दिन में जहाज से मणिपुर जाकर शाम तक दिल्ली लौट सकता है। यहां कोई आदमी से मेरा मतलब है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बाकी लोग जिन्हें जाना है जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं उससे मणिपुर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हां, पीएम मोदी के मणिपुर जाने से खास फर्क पड़ता है। लगता कि देश का पीएम मणिपुर के जख्मों पर मरहम लगाने आया है, लेकिन मोदी को मणिपुर नहीं जाना था तो नहीं गए। दुनिया भर घूमते रहे, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते रहे, मणिपुर नहीं गए। देश भर में सैकड़ों रैलियां, सभाएं, शिलान्यास और फीता काटने वाले समारोहों में जाते रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। तमाम राज्यों में गए, मणिपुर के पड़ोसी राज्य में गए, मणिपुर नहीं गए। संसद में तमाम विपक्षी दलों की तरफ से मोदी से मणिपुर न जाने को लेकर सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन मोदी मणिपुर नहीं गए। अब पता चला है कि 22 मार्च को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और हालात की जानकारी लेगा। मतलब देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जा सकते हैं, सांसदों की मंडली जा सकती है, पत्रकार जा सकते हैं, जज जा सकते हैं, लेकिन एक आदमी है जो नहीं जा सकता या कहें नहीं जाना चाहता, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताइए। दरअसल मणिपुर में हिंसा पीड़ितों की कानूनी मदद के लिए NALSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक विशेष अभियान चला रहा है। इसके तहत 22 मार्च को जस्टिस गवई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के कई जजों का दल मणिपुर का दौरा करेगा। इनका मकसद राज्य में मानवीय सहायता का मुआयना करना और उसे मजबूत करना है। प्रतिनिधिमंडल में जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के लिए कानूनी और मानवीय मदद का जायजा लेगा, साथ ही विस्थापितों की जरूरतों, मुश्किलों और उनके उपायों पर चर्चा करेगा। चेन्नई से आने वाली डॉक्टर्स की टीम भी वहां का दौरा कर मेडिकल जरूरतों के मुताबिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। मणिपुर में दंगा प्रभावित पीड़ितों और विस्थापितों की बर्बाद हुई संपत्ति और निजी दस्तावेजों के बारे में भी समुचित उपाय के बारे में चर्चा होगी। अब जरा सोचिए, जो काम जजों का नहीं है वो काम वो करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है। जो काम प्रधानमंत्री मोदी का है वो काम जज साहिबान करने जा रहे हैं। दंगा पीड़ितों की परेशानियों और दर्द को समझने जा रहे हैं। और डबल इंजन सरकार के ड्राइवर प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है जैसे कसम खा रखी हो कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, विपक्षी नेता कुछ भी कहते रहें, संसद से बाहर, संसद के भीतर कितना भी शोर उठे, मांग उठे, वो मणिपुर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सांसदों ने फिर इस पर सवाल उठाए हैं। गौर से सुनिए संजय सिंह और मनोज झा ने संसद में क्या कहा। और मां शब्द से इनको बहुत प्यार है। मां सबसे बहुत प्यार है। मां से मटन इनको याद रहता है,
मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, मगर इस शहर में तुम्हें कातिल ढूंढे से नहीं मिलेगा। मणिपुर में यही वाकया है सर। मैं एक ढूंढो तो मिल जाएंगी कई लाशें तुम्हें, आज लेकिन ढूंढने पर भी कातिल तुम्हें नहीं चुनाव मिलेगा। के बाद ऐसा नहीं है कि विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री होता, देश का प्रधानमंत्री मेरा भी प्रधानमंत्री, तो किससे शिकायत करूंगा, किससे उम्मीद रखूंगा? और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते तो स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती। प्रधानमंत्री का पद और कद दोनों बड़ा होता है। आप मलहम लेके जाते, मलहम, आपकी मौजूदगी मलहम का काम करती है। ना जाने क्यों बचपन से पढ़ते आए, कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मध्य प्रदेश, ये सर नफरत के बारूदी कारोबार ने इस देश को बहुत ऐसे संकेत दिए हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं सर, प्रीतिकर नहीं लगते हैं, अनसेटल करते हैं, परेशान करते हैं। मणिपुर इसका उदाहरण है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसके उदाहरण है। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, आज तक कोई मुल्क तरक्की की राह नहीं चल पाया अगर उसकी समुदाय के लोग, अलग अलग समुदाय बारूदी नफरत के कारोबार में लगे रहे। ये सीखना होगा सर। संसद में विपक्षी सांसदों ने मोदी के मणिपुर न जाने पर कल भी सवाल उठाया, परसों भी सवाल उठाया, उससे पहले भी दर्जनों बार सवाल उठाए गए, लेकिन मोदी जी ने कान में तेल डालकर बैठना कबूल किया, मणिपुर जाना कबूल नहीं किया। सुनना ही नहीं चाहते। मोदी इंफाल से लगभग 500 किलोमीटर दूर असम कई बार हुआ है, मणिपुर के और पड़ोसी राज्यों में हुआ है, पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में हुआ है, मणिपुर नहीं गए। पता नहीं उन्हें मणिपुर जाने में क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी मणिपुर कभी नहीं गए और कई बार गए, लेकिन चुनाव के मौसम में वोटिंग के लिए, वोट मांगने के लिए, हवाई सपने दिखाने और मणिपुर का कायाकल्प करने की बातें करने। मई 2023 से पहले पीएम मोदी लगभग 3 बार मणिपुर जा चुके हैं। उससे पहले मार्च 2018 में मोदी ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था और जनवरी 2022 में भी पीएम मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। मतलब चुनाव खत्म, जाना बंद, हिंसा शुरू, मोदी का जाना बिल्कुल बंद। मोदी के लिए सब कुछ ऐसा लगता है जैसे चुनाव, जहां जहां चुनाव वहां पीएम मोदी। मतलब यही निकाला जाए कि मणिपुर में जब 2027 में अब चुनाव होगा, तब पीएम मोदी फिर वहां दौरे करेंगे। तब तक शायद स्थितियां कुछ बेहतर भी हो जाए। अभी चुनाव नहीं है तो जाने की जरूरत क्या है, करते रहे लोग आलोचना। प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में साहब अपनी मस्ती। आग लगी बस्ती में साहब अपनी मस्ती में। सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? अभी 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में मणिपुर के सीएम रहे एन बीरेन सिंह और अमित शाह की एक फोन रिकॉर्डिंग जो वायरल है उसका जिक्र किया। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूं संजय सिंह ने जो कहा वो जरा सुनिए। वायर नाम की एक न्यूज वेबसाइट है, उसने वो ऑडियो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है, मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं, बीरेन सिंह तुम बम मारता है, बताइए। बीरेन सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो।
ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की, देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है। और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए, इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। 22 महीने से नहीं गए, मणिपुर के मुद्दे पर मुंह नहीं खोलते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर पहली बार उन्होंने मुंह तब खोला था जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी, जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर हिंसा के बाद 78 दिनों के बाद जब फटकार लगाते हुए कहा कि या तो आप इंटरवीन कीजिए वरना हम इसमें दखल देंगे। और उसके बाद उस फटकार का नतीजा हुआ कि 75 या 78 दिनों के बाद पहली बार मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मुंह खोला था। लेकिन उसके बाद से न जाने कितने महीने और गुजर गए। आज की तारीख में देखें 22 महीने, हजारों घर जले, मकान जले, दुकानें जली, लोग विस्थापित हैं शिविरों में, मौतें हुई, मोदी जी नहीं गए। डबल इंजन की सरकार के मुखिया, ड्राइवर, गार्ड, जो भी उन्हें कही। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हैं, जजों का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के दौरे सो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरह से मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी मणिपुर जाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की मंशा लगाई जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी भी मणिपुर जाएंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं और एक मेडिकल टीम भी मणिपुर के अंदर जाएगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों के जाने के बाद या फिर इन वकीलों के साथ मोदी जी क्यों नहीं जा रहे, या फिर मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है और इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को जलने के लिए छोड़ देते हैं। मणिपुर पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब एक बड़ा एक्शन लिया जाता है, फटकार लगाई जाती है DY चंद्रचूड़ की तरफ से, जब कहीं जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना मुंह खोलते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कई वकील मणिपुर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये एक बड़ा झटका मोदी जी के लिए है। ये मोदी जी की आत्मा को जगाने के लिए है कि जब हम वो काम कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जो काम करना चाहिए आप वो काम नहीं कर रहे हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।